दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पटना के जो हिडन विला जो होटल है उसमें एक मतलब बेगूसराय की एक बच्ची थी। उनके पिताजी शायद संतोष कुमार उनके पिताजी का नाम है। वो एग्जाम दिलाने के लिए पटना में आए थे। पॉलिटेक्निक का एग्जाम। हाँ, पॉलिटेक्निक का एग्जाम था। अब वो एग्जाम दिलाने के समय में रात को कुछ शराब पीकर व्यक्ति आए। एक सत्येंद्र कुमार मुख्य आरोपी है। वो सीधे बच्ची का हाथ पकड़ के लड़की का हाथ पकड़ के खींचने लगा। उस आवाज सुन के उसके पिताजी जागे, तुरंत हल्ला किए, अपने भाई को कॉल किए, 112 पर डायल किए, तब जाके मामला बचा। नहीं तो दुर्घटना हो सकता था। अब एक घटना हुआ। अब घटना के बाद पूरे बिहार में इसकी चर्चा है और देश डिमांड भी कर रहा है कि कैसा आपका प्रशासनिक व्यवस्था चल रहा है। अब इस घटना के बाद में कई कई लोगों के प्रति देश के लोग सवाल कई कई लोगों से पूछना चाहते हैं। और इस घटना में कई कई लोग ऐसे हैं ना जो अवसरवादी हैं, अवसरवादिता के हिसाब से बयान दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मैथिली ठाकुर के बारे में बोलना चाहता हूं। मैथिली ठाकुर जो एक लोक गायिका है और राजनीति में आने का प्रमुख आधार ही है महिलाओं के पक्ष में बात करना, चाहे दहेज का बात हो, चाहे मतलब बाल विवाह हो, इस टाइप की घटनाओं का विरोध करना। और ये मैथिली ठाकुर ही वो थी जो पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय बात कही थी, आरजेपी अस्पताल हो गया और संदेश खाली जैसी घटनाएं होगी, उनको लेकर कही थी कि मुझे बंगाल में आने में डर लगता है। और बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा पर कड़ा सवाल की थी। वो अभी का नहीं, वो तब का जब ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री थी, चुनाव से पहले की बात जी। तो अब वहां तक तो ठीक था, बहुत अच्छी बात है, आवाज उठा रहे थे। लेकिन अभी मैथिली ठाकुर ने एक भी रिएक्शन नहीं दिया इसके प्रति। ये क्या है? जबकि आपकी राज्य की घटना है, सरकार है आपकी और आपकी सरकार भी है जी। अब क्या समझे? मैथिली ठाकुर ही नहीं, मैं भाजपा की जितने महिला विधायक है ना, उन सब से पूछना चाहता हूं कि आप लोग कब खुल के बोलोगे। और मैथिली ठाकुर का नाम मैं बार बार लिस्ट लेता हूं क्योंकि मैथिली ठाकुर अभी उनको बस सिर्फ इसी नाम पर उनको अलीनगर से बिहार का उनको मतलब टिकट दिया गया था और बीजेपी जिताई कि अभी वो युवा है और बहुत इतना ज्यादा महिलाओं के पक्ष में बात करती है और आगे महिलाओं के लिए अच्छा होगा। तो अलीनगर की जनता से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब भी आपके पास चुनाव प्रचार का आना है, एक डेट को नोट कर रखें और उनसे पूछे। और मैं इस देश का जनता हूं और वो मेरे देश की विधायक है, तो इसलिए मैं विधायक अपने देश का एक विधायक होने के नाते, एक देश की जनता होने के नाते उनसे पूछना चाहता हूं, उस विधायक से पूछना चाहता हूं हाँ जी, कि वो क्यों चुप्पी साधी हुई है जब उनका पावर नहीं, उनका कुछ लेना देना पश्चिम बंगाल में नहीं, तब इतना बोल रही थी। राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। नहीं, राजनीति में था लेकिन पश्चिम बंगाल से कोई लेना देना नहीं था। हाँ, क्योंकि उनका यह कहना था कि हमारे हाथ में सत्ता नहीं है, पावर नहीं, क्या करे। लेकिन अब तो सचमुच आपकी सरकार है। और अगर आप ये कहते हैं कि जो भी करेगा हाई कमान करेगा, हाई कमान करेगा, तो वहां के सभी नेताओं से भी यही बात बोल देंगे, या वो नेता ही बोल देंगे कि हाई कमान फैसला लेंगे ना भैया। और अगर आपका एक कहना है कि आपकी बात हाई कमान नहीं सुनती, तो आप कर क्या रही हो ऐसी पार्टी में? तुरंत इस्तीफा दीजिए ना यार। तो इस वीडियो में मैं देश की जनता की सभी लोग से कहना चाहता हूं कि बीजेपी के हर नेता से, अब आप कुछ लोग मुझे भी कहेंगे कि तुम बीजेपी विरोधी लगते हो। जी 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 कहेंगे। दोस्तों सचमुच बोला जाए तो सच बोलना और एक सच्चा सवाल करने वाला या तो इस देश में अंधभक्त या अंध विरोधी के नाम से जाना जाता है जी। हम लोग, सही बात है सर, हम लोगों को अधिकतर अंधभक्ति कहा जाता है। हाँ, और अभी अंध विरोधी कहा जाएगा जी, अभी अंध विरोधी कहा जाएगा जी। अभी मैं जब विपक्षी पार्टियों के बारे में बोलता हूं, उनसे सवाल पूछता हूं, तो लोग मुझे अंधभक्त कहते हैं, तो बीजेपी का अंधभक्त हो जी। लेकिन अब तो मैं भैया बीजेपी को ही कटघरे में ला रहा हूं जी। तो अब कम से कम बीजेपी वाले मुझे अंध विरोधी ना बोले, इस बात का जवाब दे। बीजेपी वाले अंध विरोधी बोलेंगे ना, तो ये बात का जवाब दे। और मैं जितने भी लोग मुझे अंधभक्त कहते हैं ना, उन सबको मैं बताना चाहता हूं कि देख लो, मैंने बीजेपी के खिलाफ भी बातें कर दी क्योंकि वो गलत है। अब सब के सब तुम सब जितने लोग मुझे अंधभक्त कहे हो, अब तुम लोग को चैलेंज करता हूं, ओपन चैलेंज, कि अब तुम लोग कम से कम कांग्रेस के राज में जो गलती हुआ है ना,
खुल के बोल दो भैया कि वो भी गलत था, तो मैं भी तुम लोग को कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं तो मैं तुम लोग को एक खास तरीके का अंध विरोधी और एक ऐसी मानसिकता से ग्रस्त व्यक्ति बोलूंगा ना, जो किसी भी व्यक्ति को, कोई गलत व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जो सच बोलते रहता है उसको एक आईने की तरह देख लेता है और अपनी गलती को उसने बोलता है। जी। सबसे अगर आसान भाषा में समझाया जाए तो जो मैथिली ठाकुर हैं, अब मैथिली ठाकुर अपने घर में, उनकी घर में जब गलती होती है हाँ। तो चुप रहते हैं, और पड़ोसियों के घर जब गलती होती है तो वो बोलते हैं। एक बात कृष्णकांत जी एकदम सही बोले, एक बात तो मैं भी बोलूंगा जी। मैथिली ठाकुर बंगाल को लेकर बोली है जी। और बिहार को लेकर नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? तो हम यही बात कहेंगे कि आपका अपने घर का लड़का अगर मतलब पड़ोस का लड़का गलत करे ना, जो आपको कोई लेना देना नहीं है ना, तो आपको याद आती है महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं की इज्जत की। लेकिन अपने घर का लड़का गलत करे ना तो नहीं भैया, चुप 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 खामोश। ज्यादा बोलो हमको बदनाम मत करो। मैं मैथिली ठाकुर से ही पूछूंगा, बीजेपी ही से पूछूंगा। अब आप लोगों को क्यों बीजेपी से पूछोगे आप? क्योंकि मतलब बीजेपी ही, क्योंकि बीजेपी ये ठेका लेकर बैठी है। बीजेपी इस नाम से आई थी कि महिलाओं के लिए करेगी जी। मैथिली ठाकुर इस बात को ठेका लेकर बैठी थी, दहेज हटाएगी, वो हटाएगी। मैं मैथिली ठाकुर जो मेरी विधायिका है, मैं इस देश में रहता हूं, मेरे इस देश का नागरिक हूं और वो मेरे देश की विधायक है, इस नाते मेरी भी विधायक हुई। मैं अपने विधायक मैथिली ठाकुर से पूछना चाहता हूं कि मैं दहेज उत्पीड़न की या दहेज लेन देन की बहुत सारी प्रूफ उनको दे सकता हूं, क्या कार्रवाई करेंगे? मैं उनके बहुत सारे नेता, बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लेकर खूब सारा मतलब दहेज लेन देन का मैं बातें बता सकता हूं, क्या कार्रवाई करेंगी? या बातें बस थुथली थी, बस सिर्फ गाने बजाने के लिए, बस उसके लिए थी ना, मनोरंजन के लिए था जी। और अभी भी केवल एक बिजनेस करने के लिए विधायक बन गए हैं जी। पेमेंट आएगा, हो गया, मतलब घर चल जाएगा ना पैसे से। तो मैं पूरे देश की जनता से और बिहार की जनता से और बिहार के अलीनगर की जनता से तो कहना चाहता हूं कि आप लोग एक नेता को नहीं चुने हैं सही तरीके से, एक बिजनेस वीमेन को चुने जी। सही बोले, जिनको बस सिर्फ केवल अपने घर के लिए चलने के लिए एक तो प्रसिद्धि थी जी, वहां से इनकम हो रहा था, और अब विधायक बन के भी इनकम होगा। और सब सच कहा जाए तो बीजेपी भी ऐसे नेताओं की ढूंढती है जो थोड़ा प्रचार पर, जो थोड़ा सा लोक गायक टाइप का फेमस है जी जी जी, और जो थोड़ा राजनीतिक ज्यादा, जो समझ न रहे राजनीति को जाता ही ना रहे। मैं तो बीजेपी के ऊपर के हाई कमांड से पूछना चाहता हूं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं और बीजेपी का अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं कि मैथिली ठाकुर को आपने कौन सी राजनीतिक उपलब्धि या कौन सी राजनीतिक अनुभव को से टिकट दिया था, अलीनगर का टिकट दिया? क्या अलीनगर में या फिर अलीनगर थी, या फिर अलीनगर के लिए वो क्या किए थे? क्या अलीनगर में ऐसे कार्यकर्ता की मतलब कमी पड़ गई थी जो जवानी से बीजेपी को लेकर काम करना शुरू हुए थे और बूढ़े हो गए जी, और अनुभव की खान होंगे जी? क्योंकि आपको ऐसे ही बीजेपी वाले को नेता चाहिए रहता है कि जो एकदम जिसका अनुभव न रहे और अपने हिसाब से करे। लेकिन आपको करना पड़ेगा, बीजेपी नहीं सुधरेगी। आपको ऐसे नेताओं को नोट करके रखना पड़ेगा, सवाल पूछना पड़ेगा और न बात माने तो अगले बार मदद जगाना पड़ेगा। और कितनी ऐसी महिला विधायक भी हैं, उन सभी को आवाज उठाना चाहिए, वो सभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। देश की महिलाओं को बीजेपी से पूछना चाहिए, बीजेपी से पूछना चाहिए। तो दोस्तों अभी के लिए आप लोग बताइए, क्या मेरा एक कहना गलत है जी कि मैं बीजेपी से सवाल पूछूंगा और उन चमचों को कहता हूं कि अब हमें अनभक्त मत कहो, क्योंकि मैं बीजेपी जब गलत होता है तो बीजेपी को कटघरे में खड़ा करता हूं। अगर तुम में दम है ना, मैं पूरे के पूरे बिहार से जो मोदी की शिकायत करते हो, जो बिहार के लोग मुझे अनभक्त कहते हैं ना, अगर तुम में क्षमता है और दम है तो आरजेडी के लालू प्रसाद यादव के घोटाले पर बोल के दिखाओ जी, तब मानूंगा कि तुम भी एकदम बैलेंस हो। मैं तो साबित कर दिया कि मैं अनभक्त नहीं हूं, क्योंकि मैं बीजेपी के विरोध नहीं बोल रहा हूं। जहां बीजेपी गलत करता है उसके विरोध में रहता हूं। उत्तर प्रदेश के सभी लोग जो उत्तर प्रदेश से मुझे अनभक्त कहते हैं, उनसे चैलेंज करना चाहता हूं, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के घोटालों पर जरा बात करवा लो, और फिजूल खर्ची पर जो सफाई में करवाते थे, नचवाते थे पैसा देकर, उन पर चर्चा कर लो, मान जाऊंगा। अगर जो साउथ इंडिया से जो मुझे अनभक्त बोलता है ना,
वो जरा स्टालिन के करप्शन पर जरा बात करके दिखा कर दो, लेना। तो मानूंगा कि तुम बैलेंस हो। सर दम नहीं है ये लोग में। पश्चिम बंगाल के बंगाल से जो लोग मुझे अंधभक्त बोलते हैं उनको चैलेंज करके दिखाता हूँ। एक बार ममता बनर्जी की संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ गंदा व्यवहार होता है उस पर बात करके दिखा दो, आरजे कर अस्पताल को लेकर बात करके दिखा दो, तब मानूंगा कि तुम एक बैलेंस व्यक्ति हो। असल में जितने अलग अलग राज्यों से जो लोग मुझे अंधभक्त बोलते हैं उन सब लोग की सबसे बड़ी मजबूरी है कि वो अंध विरोधी है। उन ऐसे एक बीमारी से ग्रसित है ना कि जो उनके विचारों के विरोध में कुछ भी बोले ना तो वो उनको आईने की तरह ट्रीट करता है और अपना चेहरा ही देखकर डर जाता है और गाली देने लग जाता है। जबकि सचमुच अंधभक्त वो है। बिहार से मेरे बोलने वाले लालू यादव आरजेडी के अंधभक्त हैं, उत्तर प्रदेश से मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव के अंधभक्त हैं, तमिलनाडु से स्टालिन के अंधभक्त हैं, बंगाल से ममता बनर्जी के अंधभक्त हैं। हम लोग अंधभक्त नहीं है भैया। और जिनको बुरा लगा हो वो अपना आत्म मंथन करे, ये नहीं बोलूंगा कि मुझे माफ करे क्योंकि मैं गलत नहीं बोला हूं। जो बुरा लगा हो आत्म मंथन। देखिए सही के लिए हम लोग आवाज उठाते हैं और जहाँ गलत होता है वहां जमकर विरोध करते हैं। क्यों ना हमारा ही क्यों ना आदमी हो। बिल्कुल। तो जो गलत करेगा उसका विरोध जरूर करूंगा, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर कोई भी पार्टी हो, दोस्त विरोध जरूर करूंगा। सही है। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। पटना में जो छेड़खानी हुआ उसको क्या बोलते हैं उसको, अपराधी को सजा कब मिलेगा? वो गिरफ्तार हो चुका है सत्येंद्र कुमार, लेकिन बात यहाँ मैटर गिरफ्तार होने का नहीं है। फांसी को कब, हम फांसी की मांग करेंगे उसको? आज करिए, कर सकते हैं। फांसी कब मिलेगा? अब ये सरकार से पूछिए, आप पूछिए, आप सरकार से पूछिए, मैथिली ठाकुर से पूछिए, बिहार के महिला विधायकों से पूछिए, बिहार के महिला सांसदों से पूछिए, बीजेपी के पूरे महिला सांसदों से, महिला विधायकों से पूछिए आप कि आप सरकार पर दबाव क्यों नहीं डलवा रहे? क्योंकि छेड़खानी करना गलत बात है ना। आप मांग करिए। आज बिहार में कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है, कहाँ गई सुशासन की सरकार? सही है, आप पूछिए। कैमरा है, आप सोशल मीडिया पर पूछिए। विधायक लोग, मंत्री लोग, बताइए, आप लोग बताइए आरोपी को कब, कमेंट के माध्यम से बताइए। विधायक लोग, आप मंत्री लोग बताइए। चलिए ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।